त्रिकालदर्शी भगवान शिवशंकर के महापर्व शिवरात्रि के पावन अवसर पर इटारसी विभाग के प्रसिद्ध शिव धाम तिलक सिंदूर में आयोजित विराट मेले में नर्मदांचल के लाखों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर पावन गुफा मंदिर में विराजमान भगवान आशुतोष के दर्शन किए। संसार सागर और संपूर्ण सृष्टि के संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता युगों युगों से वर्तमान कलयुग तक साकार और निराकार दोनों स्वरूपों में दर्शन देने वाले पूजे जाने वाले भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जो कि सिर्फ मानव जाति के ही भगवान नहीं बल्कि समस्त जीवों के वह भगवान हैं और आज भी वे निराकार और साकार रूप में दिखाई देते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जिनका आज माता पार्वती के संग विवाह हुआ था, उनकी विवाह की यह वर्षगांठ है शिवरात्रि महोत्सव। और यह शिवरात्रि महोत्सव संपूर्ण ब्रह्मांड में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आइए हम अपने इटारसी अनुभाग में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की घनी और हरी वादियों में स्थित है पावन शिवधाम तिलक सिंदूर, ये आपको दिखा रहे हैं। आज शिवरात्रि महोत्सव पर इस पावन शिवधाम तिलक सिंदूर में ब्रह्म मुहूर्त से यानी कि 4 बजे से ही जनमानस श्रद्धालु श्रोता बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और इस गुफा मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भारी मात्रा में पहुंचने लगे थे। सुबह करीब 10 बजे तक थोड़ी रश कम रहा, इस कारण अच्छे से लोगों को दर्शन हो रहे थे। यहाँ प्रशासन और तिलक सिंदूर मेला समिति और अन्य समितियों के संयुक्त तत्वाधान में व्यवस्थाएं व्यापक चल रही थी। गुफा मंदिर में जो शिवलिंग आपको नजर आ रहा है भगवान भोलेनाथ का, यह कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चतुर्थ आकार का है और चतुर्थ आकार के होने के साथ ही इस पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसलिए यहाँ आज महाशिवरात्रि पर भी सभी आस्था में सिंदूर चढ़ा रहे थे। हालांकि समय कम था क्योंकि यहाँ धीरे धीरे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ते जा रही थी, कुंभ जैसा नजारा होने लगा था। अतः पुलिस प्रशासन के जो सिपाही यहाँ पर थे और अधिकारी कर्मचारी थे, वो श्रद्धा पूर्वक दर्शन क्षण मात्र में कराकर और श्रद्धालुओं को आगे जाने का कह रहे थे। भगवान भोलेनाथ के पावन दर्शन के साथ ही इस गुफा मंदिर में होते हुए लोग पहाड़ के आसपास भी भ्रमण कर रहे थे। वहीं जो पार्वती महल बना हुआ है इसी गुफा के ऊपर, उस पार्वती महल में सुरक्षा कारणों से अब श्रद्धालुओं का जाना नहीं होता है, लेकिन यहाँ से भगवान शिव का त्रिनेत्र पूरे तिलक सिंदूर को और यहाँ आने वाले भक्तों को देख रहा था, क्योंकि यहीं से सारे जो CCTV कैमरे हैं तीसरी आंख के रूप में उनका कंट्रोल रूम बनाया गया था। अब आइए हम नीचे चलते हैं। तो तिलक सिंदूर में चूंकि शिवरात्रि पर ये जो मेला भरता है, मेले में सभी प्रकार की वस्तुएं होती है, विशेषकर यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों की पसंद की जो वस्तुएं होती है और उनके द्वारा निर्मित होती है वे कामकाजी वस्तुएं यहाँ पर भी नजर आई हैं। जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान। इसके साथ ही जो हंसगंगा नदी यहाँ पर बहती है, कुछ लोग इसे हंसगंगा कहते हैं, कुछ काली गंगा भी कहते हैं। इसमें जो यहाँ के मूल निवासी है वो पावन स्नान कर रहे थे और स्नान करके और फिर जा रहे थे। ये नज़ारा भी यहाँ देखने में आया। तो एक और नज़ारा दिखेगा आपको, यहीं पर एक मनुष्य भगवान शिव का रूप धारण करके और वैसे बैठ गए जैसे शिव ही बैठे हो, ये भी आकर्षण का केंद्र थे। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दोपहर का समय हो रहा था, या श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ते जा रही थी, लेकिन व्यवस्था चूंकि चाक चौबंद थी तो इस तिलक सिंदूर मंदिर प्रांगण में कोई दिक्कत नहीं थी, जिसे लेकर हमने अनुविभागीय अधिकारी SDM टी प्रतीक राव से चर्चा की, जो समूची प्रशासनिक टीम का नेतृत्व कर रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि पे हम तिलक सिंदूर मेले का आज शुभ आयोजन कर रहे हैं और पिछले साल की अपेक्षा बहुत ही एक भव्य रूप में हम इसको कराना चाह रहे थे कि और बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में ये मेला हो। इस बार जो हमने नई चीज़ें करी हैं इस बार मेले में, एक चीज़ तो है कि जो मंदिर का जो अकाउंट है जिसमें दान राशि जमा होती है, उसके लिए हमने एक UPI कोड बनाया है, जिससे जो श्रद्धालु हैं सिर्फ दान पेटी में ही दान ना कर सकें, UPI कोड के द्वारा भी जहाँ भी मेले प्रांगण में जहाँ भी होंगे वहाँ से दान कर सकते हैं। और ये कोड जो है वो तहसील और SDM कार्यालय में भी लगाया गया है, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं वो कार्यालय से इसमें दान राशि दे सकें। एक दो और नवाचार जो हमने किए हैं वो श्रद्धालुओं के खाने पीने की व्यवस्था को लेकर है, जहाँ की PHE और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमें जो हैं
वो लगातार यहाँ पे रेस्टोरेंट में जो खाना मिल रहा है और जो पानी पीने का पानी मिल रहा है उसकी चेकिंग कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई ख़राब पदार्थ जो है वो श्रद्धालुओं को ना मिले। और पुलिस और प्रशासन, जनपद और मेला समिति, जो मंदिर समिति है यहाँ तिलक सिंदूर, इन सब के सहयोग से इस बार बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है। हर पॉइंट पे सबके वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और अपेक्षा यही है कि हर साल की तरह इस साल भी बहुत सुगम तरीके से ये मेला जो है संपन्न होगा। सर, विशेषकर देखा है सुरक्षा को लेकर काफ़ी गंभीर है प्रशासन, कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह की विशेष व्यवस्था की गई है। जी, सीसीटीवी कैमरे हमने पिछले साल से नवाचार किया था, वो अब एक स्थायी हमारा एक पॉइंट रहता है कि सीसीटीवी कैमरे से जहां मैक्सिमम भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा जनता जहां पे रहती है, उन एरियाज़ को हम मॉनिटर करते हैं। कोशिश करते हैं कि कोई भी विवाद की स्थिति ना बने और यदि बनती भी है तो हम कैमरे के द्वारा जो भी व्यक्ति वहां ऐसा न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है उसको पकड़ सकेंगे। एसडीएम साहब के साथ एसडीओपी इटारसी अनुभाग वीरेंद्र मिश्रा, तहसीलदार और तहसीलदार शक्ति सिंह तोमर, नायब तहसीलदार एवं मेला अधिकारी शंकर सिंह रघुवंशी के साथ ही इटारसी सिटी थाने के टीआई गौरव सिंह बुंदेला, पथरोटा के संजीव पवार के साथ ही 5 थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। पुलिस प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा था, इसमें जो यहाँ की तिलक सिंदूर समिति है, ग्राम पंचायत खटामा डोभी तालपुरा की, उसकी भी पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई थी। इस समिति से हमने चर्चा की तो समिति के अध्यक्ष नारायण बावरिया ने बताया कि हम शासन के साथ तालमेल बिठाकर मेले का संचालन कर रहे हैं। हमारी समिति तिलक सिंदूर समिति खटामा अमाड़ा ग्राम पंचायत डोभी तालपुरा पूरा मेला जो संचालन है प्रशासन के साथ मिलकर हर एक मूवमेंट पे हमारे लोग लगाए गए हैं। चाहे फिर वो मंदिर की व्यवस्था की बात हो, चाहे ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, चाहे पार्किंग व्यवस्था की बात हो, और चाहे मेले में वसूली की बात हो, या जहाँ पर ड्यूटी में लगे हुए जितने भी कर्मचारी हैं उनके भोजन की व्यवस्था की बात हो, अधिकारियों के भोजन की व्यवस्था की बात हो, सारा का सारा क्रियान्वयन जो है वो हमारी तिलक सिंदूर समिति खटामा अमाड़ा ग्राम पंचायत डोभी तालपुरा के नेतृत्व में और प्रशासन के गाइडलाइन में हम लोग कर रहे हैं। उनके साथ प्रशासन का बड़ा सहयोग है, हमें हर छोटी छोटी बात का वो ख्याल रखते हुए हमें समझाते हैं। इवन हमारे अनुविभागीय अधिकारी माननीय टी प्रतीक राव जी, जो कि हर अपने वक्तव्य में ये बात हमारी प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि आने वाले टाइम में ये मेला आपको हस्तांतरित किया जाएगा। यही संदेश उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी दिया है कि समिति के लोगों को अधिक से अधिक ट्रेंड किया जाए, ताकि हम आने वाले टाइम में जब ये मेला हस्तांतरित करें उन्हें, तो वो इस मेले का संचालन बेहतरीन तरीके से कर सके। ये तो हो गया मेला। अब मेले से जब वापसी हो रही थी तो उस वापसी में जो एक रास्ता है उस रास्ते पर जाम लग गया, जमानी की ओर से आता है, उस पर करीब 1 घंटे तक जाम लगा रहा। तो फिर जो वैकल्पिक मार्ग था खटामा होते हुए तीखल के रास्ते आने का, यहाँ से वाहन टर्न किए गए तो कुछ दूर तक तो सड़क अच्छी लगी वापस आने वालों को, लेकिन थोड़े ही आगे जाकर और फिर जो कच्चा रास्ता शुरू होता है वो हमें 25-30 साल पुराने तिलक सिंदूर मार्ग की याद दिला देता है। ये करीब 3 किलोमीटर का रास्ता खटामा से लेकर अमाड़ा तक, और यहाँ से श्रद्धालु बामुश्किल इस दुर्गम रास्ते से वापसी कर रहे थे। जबकि यहाँ कहा जाता है कि विधायक प्रेमशंकर वर्मा से आदिवासी समिति ने इसी सड़क को बनाने की मांग की थी, लेकिन वह सड़क नहीं बनी। हालांकि यहाँ उनके जो प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थे हरिकिशोर महतो मट्टी के, वे विधायक की प्रशंसा कर रहे थे कि ये सब उन्हीं के उससे हो रहा है। आज भी जहाँ सेवा भाव का काम है, जहाँ बर का काम है, निर्माण का काम है, आज भी तिलक सिंदूर विकास समिति ही टोटल निर्माण यहाँ का कर रही है। किस प्रकार के निर्माण यहाँ पर? आप जो देख रहे हैं यहाँ से सीढ़ियों की पूरी रिपेयरिंग, इस मेला परिसर में अगर कहीं एक ईंट भी लगी है वो भी पुरानी समिति ने आज भी लगाई है, पहले भी लगाई है और आज भी लगाते चले आएंगे। सवाल माननीय क्षेत्र के विधायक महोदय का होता है, बीते दिनों वो यहाँ आए थे, लेकिन उन पर आरोप लगा कि वो आते हैं और यहाँ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। वो तो कुछ विधायक जैसा बाबू सरताज सिंह यहाँ करते थे, ऐसा वर्मा जी के बताइए। ठीक प्रश्न है, आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, आज भी विधायक महोदय यहाँ के लिए कोई चीज़ के लिए मना नहीं करते। अभी विधायक जी आए, उन्होंने डीपी लगाने के लिए अपनी विधायक राशि देने का वादा किया। जैसे ही मार्च में विधायक निधि आ जाएगी वो राशि दे देंगे। अभी अब आइए हम चर्चा करते हैं इस तिलक सिंदूर मेले में बीते 2 दशक से फलहारी का बड़ा भंडारा आयोजित करने वाले शिव शंकर सेवा मंडल, जिसे हम अमरनाथ समिति के नाम से भी जाते हैं, और अमरनाथ समिति के द्वारा यहाँ 2 दशक से ये बड़ा विशाल भंडार लगाया जाता है, जहाँ फलहारी नमकीन के साथ ही बहुत सारी सेवाएं भी की जाती हैं। उपरोक्त बड़े भंडारे को लेकर कार्यक्रम के संयोजक भारत भूषण गांधी ने बताया कि
ये भंडारा लगाना है और ये जो सेवा है अमरनाथ से मिली प्रेरणा के आधार पर किया जा रहा है और ये 23वां वर्ष है और जब तक भोले की इच्छा हो उसे हुआ करते रहेंगे। कितने श्रद्धालुओं का प्रसाद बन जाता है और सुना है कि आप लोग रात्रि से आ जाते हैं, किस प्रकार मेंटेनेंस करते हैं, विस्तार से बताइए। ये 30,000 लोगों के लिए प्रसाद बनता है लगभग और ये एक दिन पहले आके हम तैयारी करते हैं पूरी इसकी और सुबह 7 बजे शाम को प्रभु इच्छा तक जब तक चले इस भंडारा चलाते हैं। उपरोक्त तिलक सिंदूर प्रांगण में कुछ यज्ञ और कुछ हवन भी हो रहे थे। एक शाम यज्ञ चल रहा था तो एक बीच में महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य आश्रम के जो है वो भी यज्ञ कर रहे थे। उपरोक्त संदर्भ में आचार्य और यज्ञाचार्य ने दोनों ने बताया कि ये शाम यज्ञ है और जो थे बम कालिकानंद ब्रह्मचारी जी उनके माध्यम से शुरू हुआ था। उन्होंने इस यज्ञ को प्रारंभ किया। शाम यानी माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ दोनों का जो अर्धनारी जिन्हें कहते हैं उसका स्वरूप भी माना जाता है और शाम यज्ञ इसको कहते हैं। इनसे अनेक प्रकार की व्याधियाँ अनेक प्रकार के दुखों का कष्टों का निवारण होता है। इस तरह पावन सिद्धधाम तिलक सिंदूर में शिवरात्रि महोत्सव पर जो 3 दिवसीय मेला है, आज मुख्य दिवस में यहाँ ऐसा श्रद्धालुओं का धीरे धीरे कुंभ लगा जैसे कि प्रयागराज का कुंभ माँ गंगा के संगम पर लग रहा हो। वैसा नजारा तिलक सिंदूर में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।